नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 23 जून की मीटिंग से हिल रही दिल्ली की कुर्सी। आरजेडी का बड़ा दावा। जदयू के बाद अब आरजेडी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया विरोध। विजय चौधरी बोले साथ थे मांझी, तब तेजस्वी को क्यों नहीं आगाह किया। रामचरितमानस पर फिर बोले शिक्षा मंत्री, कहा इसमें कई आपत्तिजनक बातें। सीएम नीतीश पर अश्विनी चौबे ने कसा तंज, पूछा चुनाव आयुक्त है क्या। प्रशांत किशोर बोले लिखकर रख लीजिए, फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। विपक्षी दलों की बैठक से पहले पप्पू यादव का छलका दर्द, कभी सफल नहीं होंगे विपक्षी एकता। रालोसपा सांसद प्रिंस राज ने साधा निशाना। फरार बीजेपी विधायक राजू सिंह की जमानत याचिका खारिज। दानापुर में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या, पुलिस पहुंची। अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना में 23 जून को देश के तमाम विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। इसको लेकर आरजेडी ने बड़ा दावा किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजद के गद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि 23 जून की महागठबंधन की मीटिंग से दिल्ली की कुर्सी हिल रही है। साल 2024 के चुनाव में महागठबंधन पूरे बिहार में परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि 23 जून के बाद उन्होंने कहा कि 23 जून के बाद बात कीजिएगा। महागठबंधन क्या है? 23 की मीटिंग से जब दिल्ली की कुर्सी हिल रही है, जब मोदी जी गड़बड़ा रहे हैं, तो दूसरे की बात क्या कहें। केंद्र सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की चर्चा के बीच जदयू ने इसका विरोध किया। नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि किसी भी हालत में इसका समर्थन नहीं किया जाएगा। वहीं अब आरजेडी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। आरजेडी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद और झगड़ा फसाद में भरोसा करती है। भाजपा मुद्दे की राजनीति नहीं करती। महागठबंधन से अलग होने के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो गए। शुक्रवार को गया में मांझी ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कभी भी सीएम नहीं बनने देंगे, बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। मांझी के इस बयान पर जदयू ने पलटवार किया है और नीतीश के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पूछा है कि मांझी जब महागठबंधन में थे तब तेजस्वी को सचेत क्यों नहीं किया गया था। रामचरितमानस को लेकर एक बार फिर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कई आपत्तिजनक बातें हैं जिसको हटाने की जरूरत है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक बात बताइए, रामचरितमानस मस्जिद में लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, या कोई देख तो नहीं रहा था, लेकिन एक व्यक्ति तुलसीदास दुबे जी या बोलते हैं मांग के खैबो मस्जिद में सोबे, तो फिर कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हो सकता है कि यह चुनाव समय से पहले हो जाए। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने पलटवार किया है। अश्विनी चौबे ने पूछा कि नीतीश कुमार या चुनाव आयोग है या तो चुनाव आयोग का विषय है। चुनाव आयोग इन सब चीजों को तय करता है कि कब चुनाव अनुकूल होगा, कब चुनाव प्रतिकूल होगा। चुनाव आयोग इन सब विषयों को ध्यान में रखकर चुनाव की डेट तय करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना को लेकर दिया गया बयान खूब चर्चा में है। इस बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2015 में बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट किया था। 2017 में ये आदमी लोगों को ठग करके भाग गया। आप बिहार के लोग फिर वोट कीजिएगा, फिर ये आदमी आपको ठग कर भागेगा। लिख कर रख लीजिए, मैं उनके साथ रहा हूँ, मुझे उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आगामी 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। कई ऐसे दल भी हैं जिन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए अभी तक न्योता नहीं मिला, जिसको लेकर ऐसे दलों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बैठक के पहले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव का दर्द छलक गया। पप्पू यादव ने कहा कि वे महागठबंधन के साथ हमेशा रहे हैं। पप्पू यादव ने खुद को रंग बताते हुए कहा कि राजा तय करता है कि रंग की भूमिका
क्या होगी। लालू, नीतीश और कांग्रेस को तय करना होगा कि पप्पू यादव की भूमिका चुनाव में क्या होगी। बिहार में विपक्षी एकता को लेकर रालोसपा सांसद प्रिंस राज ने आज महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी की एकता सफल नहीं हो पाएगी। जितनी विपक्षी पार्टी बिहार आ रही है, उन सभी को बिहार सरकार से सवाल करना चाहिए। क्या वे बिहार आकर नीतीश जी से पूछना चाहेंगे कि करोड़ों का पूल कैसे पानी में बह जाता है, किस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रिंस राज ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा कि पहले बैठक की तिथि बदलती है और फिर आगे की तिथि होती है। इससे पहले मांझी जी को अलग कर दिया गया। किस तरह से एक दलित नेता का अपमान किया गया, इसे देखना चाहिए। आरजेडी नेता तुलसी राय अपहरण मामले में फरार चल रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। फरार चल रहे बीजेपी विधायक को अब कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। राजद नेता को अगवा कर मारपीट करने के केस में आरोपित राजू सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। आज मुजफ्फरपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने साहिबगंज के भाजपा विधायक राजू सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। राजधानी पटना के दानापुर में दिन दहाड़े ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना के बाद अपराधी घटना स्थल से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। ऑटो चालक अकेले ही ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। साथ ही इस मामले की जांच में जुट गई। इधर हत्या की वारदात के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।